हाँ। अच्छा, मोदी से कह रहे आइए गुर्बत के खिलाफ लड़े, ये है गुर्बत के खिलाफ। वो कह रहे तुम टेररिस्ट हो फोर्सफुली। अच्छा, आप खुशामद क्यों कर रहे हैं? आप कहें अच्छे सेहतमंद ताल्लुकात रखेंगे, आप बिल्कुल बिछ गए। और भारत ने मुश्तरका तौर पर 2+2 डायलॉग के एक हिस्से के तौर पर पाकिस्तान पर दबाव डाला है कि वो दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए अपनी सरजमीन इस्तेमाल ना होने दे। मगर मैं समझता हूँ कि प्रेशर तो है ना, और इंडिया को वो नाराज नहीं कर सकते। अच्छा, आपके साथ रिश्ते नहीं तोड़ेंगे वो, कुछ रेजीम चेंज नहीं करेंगे, साजिश नहीं करेंगे, मगर इंडिया के साथ रिश्ते बढ़ाएंगे वो। ये पहले दिन से हम कह रहे हैं। आपको अपनी फॉरेन पॉलिसी ये सारी चीज़ें सोच के करनी है ना कि किसके साथ रखना है और क्या नहीं करना और क्या करना है। अगर आपके अमेरिका के साथ तल्लुकात आज अच्छे होते हैं तो अमेरिका ये जो प्लेटफॉर्म इंडिया ने आपके खिलाफ इस्तेमाल किया कभी ना करता। आपने अमेरिका को, खान साहब ने मौका दिया कि अब वो अपना बदला लें या वो इंडिया के साथ खड़े हो। भारत ने जो पाकिस्तान पर सामरिक और कूटनीतिक दबाव बनाया था, लगता है कि अब वह अपना असर दिखाने लगा है। पहले पाकिस्तानी सेना ने भारत के सामने सुलह का प्रस्ताव भेजा, जिसके परिणाम स्वरूप अभी भारत पाकिस्तान सीमा पर युद्ध विराम जारी है, और उसके बाद अब पाकिस्तानी सरकार की तरफ से भी माफीनामा भारत के समक्ष आया है, जिसकी चर्चा पाकिस्तानी मीडिया में हो रही है। आइए आप भी सुने। अच्छा, मोदी से कह रहे आइए गुर्बत के खिलाफ लड़े, ये है गुर्बत के खिलाफ। वो कह रहे तुम टेररिस्ट हो फोर्सफुली। और वही डू मोर, वही किस्सा पुराना शुरू हो गया। अच्छा, आप खुशामद क्यों कर रहे हैं? आप कहें अच्छे सेहतमंद ताल्लुकात रखेंगे, आप बिल्कुल बिछ गए। और भारत ने मुश्तरका तौर पर 2+2 डायलॉग के एक हिस्से के तौर पर पाकिस्तान पर दबाव डाला है कि वो दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए अपनी सरजमीन इस्तेमाल ना होने दे। सिर साहब, इस डायलॉग की अहमियत क्या है? तो हाल ही में इल्ज़ाम लग रहा था कि अमेरिका के ऊपर, इमरान खान यही तो कह रहा है जी कि अमेरिका जो है मदाखलत कर रहा है पाकिस्तान के। इस सूरत में जबकि ये इल्ज़ाम अभी घूम रहा है, हालांकि व्हाइट हाउस ने डिनाई किया, ऐसी कोई बात नहीं है, और यहाँ भी सबको पता है ये सब झूठ है, ऐसी कोई बात नहीं है। अब सूरत हाल बेहतर होने जा रही है, एंड लेट्स सी। या ये जो अमेरिका वाली बात है जी, जो अब बात हम कर रहे थे, अब बात ये है कि जी ये 2+2 डायलॉग है क्या, और क्वाड क्या चीज़ है जी। क्वाड है 4 ममालिक, जिसमें अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये 4 है, जो कि एक उन्होंने एक सिक्योरिटी अलायंस बनाया है चाइना को कंटेन करने के लिए। इंडिया उसका हिस्सा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट अमेरिकनों के लिए एक किस्म का साउथ ईस्ट एशिया का नेटो है, एक किस्म का, जैसे वहाँ नेटो बनाया हुआ है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, रूस को कंट्रोल करने के लिए और वगैरह वगैरह। यहाँ इन्होंने क्वाड बना लिए चाइना को कंट्रोल करने के लिए। अब आइए कि इंडिया के तो बहुत बड़े स्टेक्स हैं अमेरिका के साथ, और अमेरिका के इंडिया के साथ। अब ये जो डायलॉग हुआ है ये वाशिंगटन में हुआ है 2+2। ये 2+2 इंडिया ने इनिशिएट किया है। इंडिया ने ये कहा है कि जी एट हाईएस्ट लेवल इंडिया का डिफेंस मिनिस्टर और इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर, ये दोनों जो हैं ये आपके ऑपोजिट नंबर्स, बाकी 3 जो मेंबर्स हैं क्वाड के, उनके साथ ये डायलॉग करेंगे। अच्छा। और उसके अंदर वो अपने मसाइल बताएंगे, ये अपने मसाइल बनाएंगे। तो इंडिया ने एक और प्लेटफॉर्म मिल गया है जहाँ वो अपने मसाइल जो है, जिसके साथ उनके चाइना और पाकिस्तान के साथ हैं, वो फिर उस एजेंडे के ज़रिए उसको ऊपर करता है। तो ये इन्होंने ये प्लेटफॉर्म लेके और एक जॉइंट स्टेटमेंट दिलवाया है, जिसके अंदर उन्होंने पाकिस्तान को टारगेट किया है कि आप टेररिज्म ख़त्म करें, और वो जो मुंबई के जो लोग हैं जिन्होंने मुंबई किया था, पठानकोट और मुंबई, इनको सजाएं दें। अब ये एक नई बात नहीं है, ये पुरानी बात है। ये इंडिया हमेशा हर प्लेटफॉर्म पे यही बात करता है, और FATF के अंदर भी यही चीज़ फंसी हुई है, जिसकी वजह से आप वाइट जोन में नहीं आते, आप ग्रे में ही रहते हैं। मगर ये प्रेशर जो है इंडिया से, ये कम नहीं हो रहा। और अमेरिका के साथ एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर ये जो बात कही है, अब ये है कि अमेरिका को चाहिए था, मैं समझता हूँ कि इन हालात में इंडिया को कहता है ये हम पाकिस्तान का नाम निकाल दें, बाकी चीज़ें आप करें मगर पाकिस्तान का नाम निकाल दें। मगर मैं समझता हूँ कि प्रेशर तो है ना, और इंडिया को वो नाराज़ नहीं कर सकते। अच्छा, आपके साथ रिश्ते नहीं तोड़ेंगे वो, कुछ रेजीम चेंज नहीं करेंगे, साजिश नहीं करेंगे, मगर इंडिया के साथ रिश्ते बढ़ाएंगे वो। ये पहले दिन से हम कह रहे हैं। आपको अपनी फॉरेन पॉलिसी ये सारी चीज़ें सोच के करनी है ना कि किसके साथ रखना है और क्या नहीं करना और क्या करना है। अगर आपके अमेरिका के साथ तल्लुकात आज अच्छे होते हैं
तो अमेरिका ये जो प्लेटफॉर्म इंडिया ने आपके खिलाफ इस्तेमाल किया कभी ना करता। आपने अमेरिका को, खान साहब ने मौका दिया कि अब वो अपना बदला लें या वो इंडिया के साथ खड़े हो जाएं। और इसी के हवाले से जो मुबारकबादों का सिलसिला ये क्या जाहिर करता है जाते जाते, क्या जो मुख्तलिफ ममालिक शहबाज शरीफ साहब को, हाँ देखिए ना, टर्की ने तो खैर करना ही करना था जी, बोरिस जॉनसन साहब ने भी कर दिया, बोरिस जॉनसन ने भी करना ही था, नरेंद्र मोदी साहब ने भी कर वो भी करना ही था। मैं समझता हूँ कोई स्पेशल बात नहीं है। अच्छा, फिर जो रही सही कसर थी वो आज पूरी कर दी है वाशिंगटन वालों ने। उन्होंने क्या कहा, मैं इसको बाकायदा पढ़ देता हूँ ताकि कोई एक लफ्ज भी आगे पीछे ना हो। सही। वाशिंगटन में भारत के वजीर खारजा जयशंकर और वजीर दफा राजनाथ सिंह के अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन, अमरीकी वजीर दफा लाइड ऑस्टन होगा, से मुज़ाकरात 2+2 मीटिंग। इस मुज़ाकरात से कबल मोदी और अमरीकी सदर जो बाइडन की वर्चुअल मीटिंग हुई जी। पाकिस्तान को हदफ बनाकर जारी किया गया एलामिया। अमरीका और भारत ने पाकिस्तान पर जोर दिया है कि फौरी उस बात को यकीनी बनाने के लिए फौरी, पायदार और ठोस कार्रवाई करे कि उसके ज़ेर इंतजाम कोई भी इलाका दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। अच्छा। भारत ने दहशतगर्द प्रॉक्सियों के इस्तेमाल और हर किस्म की सरहद पार दहशतगर्दी की सख्ती से मजम्मत की। अविश्वास प्रस्ताव संसद में लाया गया था। इमरान खान बहुमत का समर्थन नहीं पा सके और उनको अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। लेकिन इमरान खान ने विपक्षी दलों पर यह आरोप लगाया कि पाकिस्तान के विरोधी दल के जो लोग हैं वे अमेरिका से मिले हुए हैं और अमेरिका नहीं चाहता है कि इमरान खान वहाँ के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे रहें। और इसके सबूत में उन्होंने एक पत्र भी दिखाया कि अमेरिका ने एक पत्र भी लिखा है जिसमें उसने कहा है कि वह इमरान खान को कुर्सी पर नहीं बैठने देगा। तो ये सारे विपक्षी दल जो पाकिस्तानी हैं वे अमेरिका के इशारे पर काम कर रहे हैं। भारत ने देखा कि अमेरिका और पाकिस्तान के बीच तल्खी बढ़ी हुई है। इसी बीच भारत ने एक चाल चल दिया और पिछले 2 दिन पहले जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन और भारत के प्रधानमंत्री मोदी के बीच वार्ता हुई और उसमें जो बिडेन भारत को अपने पक्ष में करना चाहते हैं क्योंकि भारत अभी रूस यूक्रेन के युद्ध में तटस्थ बना हुआ है, क्योंकि भारत और रूस के बीच संबंध अभी भी गहरे बने हुए हैं। रूस से भारत रक्षा उत्पादन ले रहा है और भारत की निर्भरता रूस पर अभी 47% रक्षा सामग्री की आपूर्ति में है। साथ ही भारत को रूस सस्ता तेल दे रहा है। पूरी दुनिया में जो तेल के दाम है उसे 30% सस्ता तेल दे रहा है और रूस ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं कि भारत जो भी चाहे सस्ते दर पर रूस से ले सकता है। रूस की यह मजबूरी भी है कि वह भारत से व्यापार करके अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारे, क्योंकि अमेरिका ने रूस पर सैंक्शन लगा दिया है। इसके बावजूद भी भारत और रूस के संबंध पुराने दिनों से अच्छे चले आ रहे हैं और बांग्लादेश के युद्ध में रूस ने तो खुलेआम भारत की मदद करके पाकिस्तान को 2 टुकड़े में कर दिया था। अब भारत को अपने पाले में अमेरिका करना चाहता है कि वह रूस चीन वाले पाले से हटकर अमेरिका के पीछे खुलेआम खड़ा हो जाए। भारत ने सोचा कि अगर अमेरिका भारत से मदद कर रहा है तो भारत भी अपनी एक प्रस्ताव उसी में जो पाकिस्तान के खिलाफ था उसमें घुसा दिया, क्योंकि अमेरिका चीन के खिलाफ तो पहले से ही है, लेकिन पाकिस्तान को अमेरिका चाहता है कि अपने पाले में आए। भारत ये नहीं चाहता है कि पाकिस्तान अमेरिका की तरफ जाए, इसलिए भारत ने एक प्रस्ताव रख दिया। और चूंकि अमेरिका को यह मजबूरी थी कि अगर भारत को वह अपने पाले में करना चाहता है तो भारत की बात माननी पड़ेगी। और 2+2 के वार्ता के बाद जो बिडेन और मोदी की वार्ता हुई उसके बाद जो स्टेटमेंट जारी किया गया उसमें बड़ा सख्त अल्फाज में यह कहा गया है कि पाकिस्तान आतंकियों पर नियंत्रण करे। पाकिस्तान में कितने बड़े आतंकी जो अमेरिका द्वारा और यूनाइटेड नेशन द्वारा घोषित किए गए हैं उन पर लगाम लगाए, नहीं तो पाकिस्तान के हालात और बुरे होने वाले हैं। भारत के खिलाफ पाकिस्तान भी एक डोजियर भेज चुका है, लेकिन पाकिस्तान अब रो रहा है कि भारत के खिलाफ इतना कुछ वह पूरी दुनिया में रो पड़ा, लेकिन कोई देश हिम्मत नहीं जुटा पाया कि भारत के खिलाफ एक बयान तक दे। और भारत ने कब और कैसे पाकिस्तान को अपने यहाँ, पाकिस्तान के जो सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने यहाँ के सत्ता परिवर्तन में जुटे हुए थे और उसी दौरान भारत ने यह चाल चल दिया और फिर भारत को सफलता भी मिल गई। भारत की कूटनीति की यह एक बड़ी कामयाबी है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।